नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 5वीं की अंग्रेजी की वार्षिक मूल्यांकन की जो वर्कशीट पिछले वर्ष जो पेपर हुआ है उसको देखिए और समझिए कि किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे गए थे। और इस वर्ष जो कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जिस प्रकार से पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा हुई थी उसी प्रकार से इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा होना है, तो उसी वैसे ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न पत्र को देखिए जो पिछले वर्ष पूछा गया। इसमें दिया है कि अंकों में यहाँ विद्यार्थी अपना अनुक्रमांक लिखे यानी रोल नंबर लिखे यहाँ पर शब्दों में और अंकों में। तो यहाँ किस प्रकार से हमें शब्दों अंकों में लिखना है, यहाँ देखिए तरीका दिया गया है। ये एक किसी विद्यार्थी का रोल नंबर है यानी अनुक्रमांक है और यहाँ अंकों में देखो एक एक अंक रखे गए हैं और शब्दों में भी यहाँ पे प्रत्येक अंक को शब्दों में यहाँ पे लिख दिया गया है। शाला का यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ अपनी शाला का डाइस कोड लिखना है, परीक्षा केंद्र का नाम और यहाँ परीक्षा की दिनांक। यदि डाइस कोड नहीं बनता तो टीचर लिख देते हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कि वर्कशीट पर है कार्य प्रारंभ करें। यहाँ से हमें वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है और यहाँ पे देखिए इंग्लिश का पेपर है तो पूरा पेपर इंग्लिश में ही छपा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं यहाँ से दिए गए हैं 1 से 10 तक के। तो जो यहाँ पे प्रश्न जो हमें दिए हैं यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे पैसेज दिया गया है, लिखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। नीचे दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर हैं इस पैसेज को पढ़ करके हमें देना है। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें ये पैसेज दिया गया है, यहाँ देखो पैसेज को पढ़िए इसको। इसमें लिखा है कि ये बासरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। एक बासरमैन है यानी धोबी जो है एक है, उसके पास गधा है और एक कुत्ता है। ए डंकी एंड ए डॉग उसके पास है। तो यहाँ पे लिखा कि ही यूज टू बीट द डंकी फॉर नथिंग बट नेवर गॉट विथ हिज डॉग। तो क्या करता है वो अपने गधे पर तो बहुत गुस्सा होता है और उसको पीटता है, बट नेवर गॉट एंग्री विथ हिज डॉग, और कुत्ते पर वो गुस्सा नहीं करता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसमें दिया कि दी डॉग यूज स्लीप एट नाइट, कुत्ता रात में सो जाता है। द डंकी बाज, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़े से बड़े करके देखते हैं, यहाँ छोटा हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है कि द डंकी बाज जो है बरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज मास्टर्स हाउस। जो उसका मालिक का घर है, जो गधा है उसको बरीड अबाउट द सेफ्टी, उसकी सुरक्षा की चिंता रहती है। तो जो गधा रहता है सो ही कीप्ट अलर्ट एट नाउट, गधा जो है रात में बिल्कुल अलर्ट रहता है मानी जागता रहता है। वन नाइट सम थीव्स केम टू स्टील क्लॉथ्स, जो है वो चोर आते हैं। वन नाइट एक दिन जो चोर हैं वो आते हैं और स्टील क्लॉथ्स और मालिक के घर के जो कपड़े हैं उनको ले जाते हैं यानी उनको ले जाने की कोशिश करते हैं। तो द डॉग स्लीप्ड बट द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग, कुत्ता सोता रहता है और जो वो गधा रहता है वो क्या करता है वो जो है अपनी आवाज़ में मालिक को जगाने की कोशिश करता है। और वह वहाँ पे कपड़े को चुराने के लिए जो चोर आते हैं तो ये रेंगता है ना, रेंगने लगता है। स्टार्टेड ब्रेंग, रेंगता है यानी आपने गधे की आवाज़ सुनी होगी इस तरीके से। तो द थीव्स रैन अवे, चोर जो है भाग जाते हैं, चोर कपड़े चुरा करके भाग जाते हैं। द बासरमैन गॉट अप एट बीट द डंकी विथ ए स्टिक्स, और जो बासरमैन रहता है वो गधे को जो रहता है वो छड़ी से पीटता है। द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर, तो गधा जो प्रतिज्ञा लेता है, डिसाइड करता है, निर्णय लेता है नॉट टू डू डॉग्स, कुत्ते का काम कभी नहीं करेंगे यानी उसकी ड्यूटी जो थी वो भविष्य में मैं इसका काम कभी नहीं करूँगा। ऐसा किसने, गधे ने ऐसा अपने मन में निर्णय और निश्चित किया कि मैं कुत्ते का काम कभी नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से जो ये पैसेज दिया गया था इसके आधार पर हमें यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ देखिए लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, और यहाँ पे लिखिए द बासरमैन यूज टू बीट, बासरमैन जो था धोबी जो था यूज्ड
टू बीट, पीटने का काम करता था। किसको पीटता था? यहाँ लिखा हुआ द डॉग, द डंकी, बोथ द डॉग एंड द डंकी और नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लिखा है कुत्ते को पीटता था कि डंकी को पीटता था कि दोनों को पीटता था, या कोई नहीं, किसी को नहीं पीटता था, तो किसको पीटता था? आपको मालूम है कि किसको पीटता था, है ना। तो यहाँ आप इसमें भर देंगे। यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 दिया गया है कि व्हाट वाज दी डंकी वरीड अबाउट। तो जो गधा रहता है उसको किसके बारे में चिंता थी? कुत्ता के बारे में। यहाँ लिखा है अबाउट दी डॉग, कुत्ते के बारे में चिंता थी। अबाउट दी हिमसेल्फ, खुद के बारे में चिंता थी। अबाउट द सेफ्टी ऑफ द मास्टर्स हाउस, या जो अपना मालिक था उसके बारे में चिंता थी। द थीव्स, या चोरों के बारे में चिंता थी। तो उसको किसके बारे में चिंता थी? तो अपन को मालूम है कि अबाउट द हमने पढ़ा है, उसमें जो पैसेज था उसमें था अबाउट द सेफ्टी ऑफ द मास्टर्स हाउस, ठीक है ना। तो जो अपना मालिक था, मालिक के घर की सुरक्षा के बारे में उसको चिंता थी, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन है थर्ड, देखिए यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्लीप। स्लीप क्रिया जो है इसका जो है पास्ट फॉर्म बताना है। सेकंड पर्सन क्या होता है इसका? पास्ट फॉर्म में बदलना है इसको, स्लीप को। तो यहाँ देखिए स्लीपिंग लिखा हुआ है, स्लीप्स लिखा है, और स्लीप्ड लिखा हुआ है, और स्लीप्ड लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा शब्द सही है? स्लीप का माने सेकंड फॉर्म जो चलता है स्लीप्ड, स्लीप्ड दोनों एक से चलते हैं, तो इसमें डी वाला स्लीप्ड ये सही हो जाएगा, यहाँ लिख देना। क्वेश्चन 4 देखिए, यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड सेफ्टी। सेफ्टी का हमें एग्जेक्टिव विशेषण लिखना है, तो क्या होगा? सेफ्टी का एग्जेक्टिव सेफ्टली होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए में सेफ्टली लिखा है, बी में सेफ लिखा हुआ है, सी में सेव लिखा है, और यहाँ पे सेफ्टी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है? सेफ्टली, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें इनके प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर लिखना है। क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो 5, 6, 7 दिए गए हैं। इनके प्रश्नों में हम देखेंगे तो इनको देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 में तो दिया गया है सिंगुलर फॉर्म फॉर द वर्ड थीव्स। जो थीव्स है इसका जो है सिंगुलर यानी एक वचन हमें बताना है थीप का। तो यहाँ देखिए थीव लिखा हुआ है, थीव यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ थीप लिखा हुआ है, और यहाँ थीव्स लिखा हुआ है। तो हमें सिंगुलर में बदलना है, इसका होता है थीप यानी चोर, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 देखिए, व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू वियर, यानी भगवान ने हमें पहनने के लिए क्या दिया है। तो इसमें हमें देखना है, इसमें लिखा है कि क्लॉथ्स दिए, क्वाइल्ट दिए, सॉक्स दिए, या कॉटन। क्वाइल्ट यानी रजाई, है ना, और क्लॉथ्स से कपड़े, सॉक्स यानी मोजे, और कॉटन, कॉटन यानी होता है जो कॉटन रहती है हमारा कपास, ठीक है ना। कपास दिया, क्या दिया यहाँ पे हमें पहनने के लिए? तो इसमें डी आ जाएगा यानी कॉटन, ठीक है ना। इस प्रकार से कॉटन से ही जो है पहनने के लिए हम कपड़े बनते हैं हमारे। नरेंद्र बाज 7 में देखिए लिखा है कि क्लॉथ्स वर टॉर्न बिकॉज, नरेंद्र के जो कपड़े थे टॉर्न यानी फटे कपड़े थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंकीज हैज स्क्रैच्ड हिज बॉडी, बंदरों ने उनका जो बॉडी थी शरीर पे स्क्रैच लगे हुए थे, बंदरों ने किए थे, और ही हिमसेल्फ डिड दिस, उन्होंने अपने आप फाड़े थे, या हिज फ्रेंड डिड दिस, या उनके जो मित्र थे उनके द्वारा, या द लिखा हुआ है इस प्रीस्ट हिट डिड दिस, या उनके जो कपड़े थे किसी पुजारी ने ऐसा किया, इसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है ना, या इस प्रकार से इसमें लिखा है। तो किसने ऐसा किया था उसका हाल? स्क्रैच्ड मंकीज हैड स्क्रैच्ड हिज बॉडी, तो बंदरों ने जो थी उसकी जो बॉडी पर स्क्रैच किए थे, जिससे कपड़े भी उनके क्या थे? फट गए थे। क्वेश्चन 8 देखिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन 8 में यहाँ पे है कि इसमें लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है कि इन द फ्रेश क्रीप टू द लाइट, क्रीप मीन्स, यह जो क्रीप, क्रीप शब्द आया है, क्रीप का मतलब होता है रेंगना। तो इन द फ्रेश क्रीप टू द लाइट, लाइट की तरफ यानी प्रकाश की तरफ रेंगना, क्रीप मीन्स, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है टू बी स्टेल्ड, टू जंप, टू मूव स्लोली, टू टर्न, यानी यहाँ पे जो शब्द आए हैं इनमें ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए लिखा है स्लैब ब्लेड या जंप कूदना है, टू मूव स्लोली यानी धीरे धीरे, या टर्न मतलब होता है बदलना। तो इसका मतलब क्या होता है? टू मूव स्लोली यानी धीरे धीरे रेंगना को धीरे धीरे चलना बोलते ना। तो
तो इसका मतलब होता है क्रीप का मतलब होता है टू मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना। चेयर्स इज आ, चेयर एक है, चेयर क्या है, वस्तु है, यहाँ लिखा हुआ थिंग्स है, प्लेस स्थान है, पर्सन है कोई व्यक्ति है, या फीलिंग या जो हम कुछ अनुभव करते हैं वो है। क्या है यहाँ पे चेयर, चेयर एक फीलिंग है जिसको हम अनुभव करते हैं कि ये एक मतलब फील होता है हमें कि ये कोई। यहाँ देखिए क्वेश्चन 10 में है कि महेश्वर फोर्ट इज अ मजेस्टिक फोर्ट। मजेस्टिक का मतलब राजसी होता है, तो महेश्वर फोर्ट एक राजसी किला है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वी कैन से, उसको हम क्या कर सकते हैं, इट इज ए, और यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है फोर्ट, या हम उसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिग एंड ओल्ड, यानी बड़ा और पुराना बोल सकते हैं। बी में लिखा वंडरफुल, वंडरफुल माने आश्चर्यजनक या अद्भुत, और यहाँ पे लिखा रॉयल एंड इम्प्रेसिव। रॉयल एंड इम्प्रेसिव माने शाही है और प्रभावशाली है, या ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर है, ऐसा कह सकते हैं। तो इनको हम दूसरे शब्दों में क्या कहें, तो रॉयल एंड इम्प्रेसिव यानी वह जो है शाही, और दूसरे शब्दों में हम राजसी को शाही और प्रभावशाली, इम्प्रेसिव ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ हमें सी वाला ऑप्शन भर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11 to 20 दिया गया है, 11 से 20 तक के प्रश्न यहाँ पे जो दिए गए हैं शॉर्ट आंसर वाले हैं। एक एक लाइन में हमें इनके उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न पर 3-3 अंक यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे देखें लिखा है कि व्हाट डिड द सनशाइन से, व्हाट डिड द सनशाइन से, धूप ने क्या कहा, जो चमकती हुई धूप है, से माने कहना, धूप ने क्या कहा, यहाँ पे लिखना है। हाउ डू वी सेलिब्रेटेड ईद, ईद जो है कैसे मनाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे एक लाइन लिखना है। और यहाँ लिखें तो देखिए फ्रेम ए क्वेश्चन फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, और सेंटेंस दिया गया है कि नेहा बॉट ए पेन, नेहा ने एक पेन खरीदा, ठीक है। इसे क्वेश्चन को यहाँ पे हमें जो अंडरलाइन दिया गया है, यहाँ पे एक वाक्य बनाना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 14 दिया गया है, इसमें है कि बाई व्हाट नेम्स इज नरेंद्र नॉन एज पॉपुलरली, तो जो नरेंद्र हैं किस नाम से पॉपुलर हुए यानी लोकप्रिय हुए, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ क्वेश्चन 15 में दिया है कि वन हु टीचर्स इज आ, जो पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं। वन हु सिंग्स इज ए, जो गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है। और वन हु स्ट्रीट पेटेंट इज आ, और जो रोगी का उपचार करते हैं उनको क्या कहते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमें लिख देना है, ठीक। और यहाँ पे क्वेश्चन 16 में है कि व्हाट वाज डिकारेर टू शास्त्री जी देन हिज डॉटर, तो जो शास्त्री जी हैं उन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा क्या प्रिय था, ये हमें पे यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन 17 में दिया कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल पास्ट, यानी साधारण भूतकाल में इस वाक्य को रीराइट करके फिर से लिखना है बदल करके। तो यहाँ पे रामू गेट्स अप एट AM, रामू जो है सुबह 6 बजे उठता है, इसको पास्ट टेंस में हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 18 दिया गया है, इसमें है कि भाई डिड द मंकीज रन अवे, बंदर क्यों भागे। तो आपको मालूम होगा जो इस पार्ट में लेसन में दिया गया था कि बंदर इसमें क्यों भाग गए थे, नरेंद्र ने कैसे भगाया था बंदरों को, तो वो पूरा आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन 19 है, इसमें है आइडेंटिफाई द फ्रीडम फिगर शोन इन द पिक्चर, ये जो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी का जो चित्र यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आइडेंटिफाई द फ्रीडम फिगर, यहाँ पे ये जो चित्र बना हुआ है स्वतंत्रता सेनानी का, इसमें है कि राइट सम ऑफ द क्वालिटीज ही इज नोन फॉर, तो ये जो है इनके जो गुण हैं किसके बारे में ये जाने जाते हैं, इस चित्र में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं इन गुणों को हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस चित्र के माध्यम से हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 20 दिया है कि रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है कि स्टैंजा है, तो इसको हम पढ़ेंगे और इसको समझ करके इनके उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पे लिखा है कि आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज,
मैं अपने कुत्ते से प्यार नहीं करता क्योंकि ही इज़ गॉड गुड एट डूइंग ट्रक्स। क्यों नहीं करते? क्योंकि वह जो है बिल्कुल ट्रक जानता है, यानी चालाक है, वह बहुत अच्छा चालाकी है। लाइक ए स्टैंडिंग ऑन एज टू हिंड फीट और फीचिंग बॉल्स और स्टिक्स। वो जो है स्टैंडिंग खड़ा हो जाता है, ऑन हेज टू हिंड फीट अपने पैरों पर, पीछे के दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है, एंड फीचिंग बॉल्स और स्टिक्स यानी बाल को और छड़ी को लाता है खड़े होकर के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो पद्यांश दिया गया है इसको देख करके हमें यहाँ प्रश्नों के आंसर देना है। व्हाट डज ही इज गुड एट डूइंग इम्प्लाई का मतलब क्या है कि ही गुड एट डूइंग, जो वो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रिक से बोलते हैं, यानी चालाक बोलते हैं कि वो चालाकी है। व्हाट डज द डॉग फैच, जो कुत्ता है वो क्या लाता है? तो हमें यहाँ बताना है कि वो क्या दो चीज़ें लाता है, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। और राइट द लाइन विच मीनिंग से द डॉग्स वे ऑफ स्टैंडिंग, जो कुत्ता है वो अपने पिछले पैरों पर वो खड़ा होता है, तो उन पंक्तियों को जिसमें कुत्ता खड़े होने के तरीके को बताता है उनको हमें यहाँ पे लिखना है, इन पंक्तियों को, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो 21वां दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं थोड़े बड़े हैं, तो यहाँ देखें 21 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें है कि यू आर राकेश, आप क्या हैं? एक नाम है आपका, मान लीजिए राकेश है। राइट ए शॉर्ट नोट इन्फॉर्मेशन योर पेरेंट, अपने माता पिता को एक नोट लिखिए, एक पत्र लिखिए कहना चाहिए, तो कि नोट है ऐसा कि यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, आप अपने मित्रों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए जा रहे हैं, एंड विल बी बैक विद इन 2 आवर्स, और आप करीब करीब 2 घंटे में बैकअप वापस हो जाएंगे। इसके लिए एक आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है ना। किसको? अपने माता पिता को, पेरेंट को, ठीक। यहाँ देखिए क्वेश्चन 22 दिया गया है। इसमें है कि व्हाट डू यू बिफोर दिवाली, दिवाली के पहले आप क्या करते हैं, एंड हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, और आप उसे कैसे मनाते हैं। तो वो सब हमें यहाँ पे लिखना है, जिस प्रकार से हम दिवाली के कुछ दिन पहले करते हैं और जब उस दिन दिवाली मनाते हैं, उन लाइनों को हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन 23 दिया गया है, इसमें दिया है कि री राइट, यानी राइट हमें यहाँ पे एक नोट से, या हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ लिखना है। और इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है, पढ़िए इसको। राइट ए पैराग्राफ अबाउट द लाइफ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री अंडर द फॉलोइंग हैंड, जो इसके यहाँ पे हेड्स दिए गए हैं, इनके माध्यम से हमें एक पूरा पैराग्राफ लिखना है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर से। तो यहाँ देखें, इसमें लिखा हुआ है कि फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बारे में लिखना है। गोइंग टू जेल, जब वो जेल गए। हिज बेकेम प्राइम मिनिस्टर, जब वो प्रधानमंत्री बने। और स्लोगन गिवन बाय हिम, और जो उन्होंने नारा दिया उसके बारे में। एंड हिज डेथ, और उनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, वो उसके बारे में हमें पूरा एक यहाँ पे क्या लिखना है, पूरा पैराग्राफ लिख देना है। यहाँ पे प्रत्येक के बारे में लिखेंगे तो 5-6 हमारे भाग हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 5 अंक मिलने वाले हैं, इसलिए हमें पूरा यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ लास्ट प्रश्न देखें, यहाँ पे देखिए 24 क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि रीड द पैसेज, जो ये पैसेज है इसको पढ़िए केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस पूरे पैसेज को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फ्रॉग लिव्ड इन अ बेल, एक माने बेल कुएं में एक मेंढक रहता था। इट वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, वो वहाँ पे पैदा हुआ और वहीं पे बड़ा। वन डे अनदर फ्रॉग दैट लिव्ड इन द सी केम, और वहाँ पे एक दिन फ्रॉग दैट लिव्ड, वो रहने के लिए जैसे एक दूसरा मेंढक आया। सी केम, कहाँ से? समुद्र से। एंड फेल इनटू द बेल, और उस कुएं में वो गिर गया। तो वेयर आर यू फ्रॉम, तो जो कुएं का मेंढक था उसने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम द सी, उसने कहा कि मैं समुद्र से हूँ। द सी, उसने कहा समुद्र।
हाउ बिग इट इज दैट, वह है इतना बड़ा है। इज इट एज बिग एज माई बेल, इतना बड़ा जितना मेरा कुआं है, इतना बड़ा है क्या वो समुद्र। माई फ्रेंड, उसने कहा मेरे दोस्त। सेड द फ्रॉग फ्रॉम द सी, वो समुद्र के मेंढक ने कहा कि हाउ डू यू कंपेयर, आप जो है तुलना करते हैं द बास्ट सी विथ यू लिटिल बेल, अपने कुएं की मेरे समुद्र से तुलना करते हैं। वेल देन सेड द फ्रॉग फ्रॉम द बेल, उस कुएं के मेंढक ने कहा कि नथिंग कैन बी बिगर देन माई बेल, मेरे कुएं से बड़ा और कोई नहीं है। यू आर लेयर, उसने कहा तुम झूठ बोलते हो। द फ्रॉग फ्रॉम द सी स्माइल्ड एंड सेड, वो जो है समुद्र का जो मेंढक है वो थोड़ा स्माइल्ड हुआ, मुस्कुराया, एंड सी, और उसने कहा कि वो है नो माई डियर, मेरे दोस्त, आई एम नॉट, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यू मस्ट गो आउट फ्रॉम द बेल टू सी, आपको जो है सब कुछ देखना है या समुद्र देखना है तो आपको यू मस्ट गो आउट, आपको बाहर आना होगा, फ्रॉम दी बेल, इस कुएं से, सी द वर्ल्ड आउटसाइड, और तब आप बाहर की दुनिया को देख सकते हैं, तो आपको कुएं से बाहर आना होगा। इस प्रकार से समुद्र के मेंढक ने उसको समझाया, ठीक है ना। तो ये पूरा यहाँ पे पैसेज दिया गया था। अब देखते हैं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रश्न इसमें दिए हैं कि वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लिव, जो पहला मेंढक है वो कहाँ रहता है, वो कुएं में रहता है ना। वेयर डिड द सेकंड फ्रॉग लिव, दूसरा मेंढक कहाँ का है, वो भी आपको लिखना कि वो समुद्र का है। व्हाट वाज द फ्रॉग फ्रॉम द वेल एंग्री, जो वो कुएं का मेंढक है वो क्रुद्ध क्यों हुआ। और फाइंड आउट एंड राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लिटिल, तो जो लिटिल शब्द आया है छोटा, उसका जो है हमें अपोजिट यानी उल्टा लिखना है लिटिल का। लिटिल माने छोटा और बड़ा किस ना माने किसका होता है वो हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे पांचवें प्रश्न में देखिए तो इसमें दिया गया है कि राइट द पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव भी लिखना है, सुपरलेटिव लिखना है, फ्रॉम द वर्ल्ड बिगर, बिगर की हमें पॉजिटिव और सुपरलेटिव यहाँ पे डिग्री को लिखना है। तो यहाँ पे लास्ट मध्य की डिग्री बिगर दी गई है, तो यहाँ पे क्या होता है बिग, बिगर, बिगेस्ट। इस प्रकार से हमें ये पांचों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे से पैसेज के अनुसार देना थी, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो के माध्यम से। यदि आप इन सभी प्रश्नों के आंसर चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि मान लीजिए बन सके तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।